नमस्कार, दी आईपीएल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सईद अली मेहंदी। आज टॉप और बॉटम के बीच है मुकाबला। एक तरफ है 8 मुकाबले जीत चुकी गुजरात टाइटंस, तो दूसरी तरफ है 8 मुकाबले हार चुकी मुंबई इंडियंस। सच ये भी है कि मुंबई इंडियंस आईपीएल से बाहर हो चुकी है और गुजरात टाइटंस आईपीएल जीतने के लिए कदम बढ़ा रही है। और एक सच ये भी है कि मुंबई अगर इस मैच को जीत भी लेगी तो उनके लिए जीत किसी काम की नहीं होगी। और इसी तरह से टाइटंस के लिए भी यही बात है कि अगर वो मैच हार भी जाएंगे तो उनके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम बात करते हैं, आपसे पहला सवाल पूछते हैं। सईद मेहंदी साहब, बताइए कि क्या रणनीति होगी आज गुजरात टाइटंस की और मैदान में सबसे मजबूत टीम का मुकाबला करते समय क्या सोच होगी आज मुंबई इंडियंस की? देखिए, मैं देखूंगा सबसे पहले लाइनअप। ठीक है, मुंबई में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आज खेलेंगे या नहीं, और आज भी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अच्छा, बैठा कर क्यों रखा गया 1.5 साल से 2 साल से? ये दूसरा सेशन है, अब तक सिंगल मैच भी नहीं खेले। ऐसा क्या है? वो 6.25 फीट लंबे हैं, वो लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, शानदार ऑलराउंडर है। जितना हमने देखा, कुछ मैचेस खेले, श्रीलंका ए के खिलाफ खेले थे, वहाँ 77 रन बनाए थे, 3 विकेट भी लिए थे। तो क्यों नहीं खिलाया जा रहा? लाइनअप सबसे इम्पोर्टेंट है। मनोदिशा जो होती है वो लाइनअप तय कर देती है कि किन को मौका मिल रहा है, किन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। वो एग्रेसिव खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, डिफेंसिव खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, ऑलराउंडर्स को मौका दिया जा रहा है, स्पिनर के भरोसे उतारा जा रहा है टीम को मैदान में, ये तेज़ गेंदबाजों के भरोसे उतारा जा रहा है, या 7 बल्लेबाज खिलाकर 3 बॉलर खिलाए जा रहे हैं। ये होती है मानसिकता। मुंबई की मानसिकता सबको मालूम है कि वो कहीं नहीं, ये अर्श से फर्श का मुकाबला है। एक टीम अर्श पर है, दूसरी टीम फर्श पर है। दोनों ही अपने काम से हैं, दोनों ही अपने कर्म से यहाँ पहुँचे हैं, अपनी सोच से पहुँचे हैं और अपनी ललक से कि उन्हें पाना क्या था, किस लिए उन्होंने मेहनत की थी। मुंबई की लाइनअप में इस पूरी टीम में, इस आईपीएल में, इस टीम की कमाई है ईशान किशन और तिलक वर्मा। आपकी बात से मुझे ये समझ में आया, जो कि कई लोगों के लिए हैरानी वाली बात भी होगी। लोग भूल गए होंगे कि इस मुंबई की इस लाइनअप में अर्जुन तेंदुलकर भी है। आपने याद दिला दी, इसको बताया 77 रन बनाए थे, 3 विकेट लिए थे, ऑलराउंडर प्रदर्शन। और अब जबकि वो लगातार 8 मैच मतलब कुल मिला के हार चुकी है, तो ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर को ना खिलाना क्या साबित करता है? क्या इससे ये साबित होता है कि बाकी जो खिलाड़ी रोहित और तिलक वर्मा और इनकी बात आप छोड़ दीजिए, सारे बाकी क्या इनसे सुपीरियर है अर्जुन तेंदुलकर से परफॉर्मेंस के मामले में या फॉर्म के मामले? किस मामले में उन सुपीरियर मान के उनको नहीं खिलाया जाए? सर मैं बताऊं, जिसको आपने परखा ही नहीं उसके स्तर का पता कैसे होगा? बिल्कुल। आपके पॉकेट में सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, गिल्ट है या टीन का एक टुकड़ा है, जब तक आप बाजार में चलाओगे नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? उसे अभी तक बाजार में लाए नहीं है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ, मैं बहुत सरप्राइज भी हूँ और शॉक भी हूँ कि इस तरह से कैसे एक इंटरनेशनल लेवल पर जिसके पिता ने शानदार काम किया, मैं ये नहीं कहता कि वो भी उसके अपने पिता के बराबर हैं, लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए। बिल्कुल है मौके की, बीसीसीआई ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। छोटे छोटे मैचेस खेले, थोड़े से मैचेस खेले, थोड़े वक्फा के लिए आए, ऑस्ट्रेलिया गए, ट्रेनिंग की सारी चीज़ें। खैर, मैच पर वापस आते हैं। मुंबई की कमाई इस पूरे आईपीएल में ईशान और तिलक के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मुंबई के पास निराशा है, अंधेरा है, हताशा है और आत्ममंथन करने का समय है। जी, इस आत्ममंथन के दौरान मुंबई इंडियन को ये भी सोचना चाहिए, ईशांत, रोहित और तिलक वर्मा के साथ में एक चौथी शक्ति है अर्जुन तेंदुलकर को अगर वो शामिल कर लें तो दोनों, याद रखिए, ऑलराउंडर है, बैटिंग से भी और बॉलिंग से, दोनों से आपकी मदद करेंगे। और जब आप 8 मैच हार गए हैं तो कुछ खोने को नहीं है आपके पास में, तो आप मौका दे सकते हैं और कम से कम उसमें जो नया सितारा है, जो देश का एक नया सितारा साबित हो सकता है, उस बल्लेबाज का आत्मविश्वास एक बार आप जीवित कर देंगे, जो कि इस समय धराशायी हो गया होगा। क्या चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये बताइए कि आज रोहित मैन शर्मा जी का बेटा क्या आज फिर से एक पराक्रमी क्रिकेट का योद्धा बनकर के स्थापित हो सकता है, ताकि आगे जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए हम कहें कि हाँ, हमारा ये ओपनर, हमारा ये जबरदस्त खिलाड़ी जो दुनिया जिसका लोहा मानती है, वापस अपने फॉर्म में आ गया? क्या ऐसा हो सकता है आज?
वानखेड़े स्टेडियम के पास मुझे मालूम जो भी पुलिस स्टेशन हो वहां जाकर एक रिपोर्ट दर्ज की जाए कि रोहित शर्मा खो गए हैं। रोहित शर्मा है ही नहीं, ये रोहित शर्मा का क्लोन है या कोई साइंटिफिक रीजन है, कुछ भी हो सकता है। ये वो रोहित नहीं है जिसे पूरा देश जानता है, या यूं कहूँ ये वो रोहित नहीं है जिसे पूरा विश्व जानता है। ये वो रोहित नहीं, रोहित शर्मा का बल्ला भी उनसे शिकायत करता होगा कि हाथ तो वही हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं। लोग तो शिकायत कर ही रहे हैं, रोहित शर्मा के ग्लव्स शिकायत करते होंगे कि इन्हीं हाथों में पहन के तो मैं मिड विकेट के ऊपर छक्के लगवाता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। रोहित शर्मा के पैड भी शिकायत कर रहे होंगे कि इन पैड पे तो गेंद ही नहीं लगती थी, बल्ला आगे आता था और गेंद हवा में होती थी। रोहित नहीं है, रोहित एज ए क्रिकेटर नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया आपसे, जैसे अप एंड डाउन्स हुए हैं, रोहित भी हार्ड मास के इंसान हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उस तनाव को रोहित ले गए अपने ऊपर और उससे ना खुद उबर पाए ना टीम को प्रेरित कर पाए। रोहित का ध्यान कहीं भी हो, लेकिन ये अप एंड डाउन्स जो आज उनके सामने आ रहे हैं उनको कुछ सिखा रहे हैं। 2007 का वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप T20 का, जिस टीम ने जीता था भारत ने, उस टीम के कुछ 3-4 हीरोज़ में एक था रोहित शर्मा। तब देश को बहुत गर्व हुआ था कि हमें रोहित शर्मा मिल गया और लगातार उन्होंने फिर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी का सबसे बुरा फेज़ है जिससे वो गुजरे हैं, लगातार नाकामी। जी कहिए। जी, रोहित के अलावा 45 नंबर की जर्सी कोई नहीं पहनता। अरे वाह, रोहित की जर्सी का नंबर 45 है। अच्छा, रोहित को जब ये 45 मिला तो रोहित ने कहा कि यही नंबर रह गया क्योंकि तो कोई पहनता नहीं है। अच्छा, तब जी वेंसरकर ने कहा था रोहित तुम ये पहनो, फिर दुनिया का हर बच्चा यही जर्सी पहनने की जुस्तजू करेगा, आरज़ू करेगा, तमन्ना करेगा। जी, इन्होंने कहा सबसे निराला है यह खिलाड़ी। जी हाँ, मैं इसलिए कहूँगा इनकी बात से समर्थन देते हुए क्योंकि रोहित कभी बड़े बोल नहीं बोलते, रोहित कभी विवादों में नहीं आते, रोहित कभी कोई ऐसा बयान नहीं देते जिससे किसी की अवमानना हो, किसी का अपमान हो। रोहित एक शांत शालीन खिलाड़ी है जो बोलते नहीं पर उनका बल्ला बोलता है, लेकिन आजकल उनका बल्ला खामोश है। दुख की बात है। चलते हम तीसरे सवाल की ओर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। गुजरात टाइटंस आसानी से आज जीत हासिल कर लेगी मुंबई पर, ये दिख रहा है सबको, पर क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैच का पासा पलट जाए, उलटफेर हो जाए, मुंबई की टीम एकजुट हो जाए और धराशायी कर दे माइटी गुजरात को? देखिए, अगर गुजरात आत्मविश्वास के साथ खेलेगा तो जीतेगा। अच्छा, लेकिन अगर अत्यधिक आत्मविश्वास हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। इंसान को अपनी सफलता को एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन आत्ममुक्त नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, आत्ममुक्त। सफलता हाथों की लकीरों से मिलती है, इसे सर पे चढ़ने नहीं देना चाहिए। जी जी जी, ये हाथों की कमाई है, ये अगर हाथों की कमाई हाथों में रहेगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह गुजरात कप उठाएगी, इन्हीं हाथों से उठाएगी। लेकिन अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो गुजरात के लिए आत्मघाती सिद्ध हो जाएगा। ये वक्त वो है कि दिन भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद, चंद रुपए इकट्ठा करने के बाद एक इंसान घर की तरफ जा रहा है, रास्ते में जुआ ना खेल दे। सईद अली मेहंदी ने एक बात स्पष्ट रूप से संदेश देके कह दी कि लग रहा है कि इस बार गुजरात टाइटंस कप उठाने वाला है, ठीक है, लेकिन आत्ममुग्धता से बचना होगा। आत्मविश्वास रखिए, अति आत्मविश्वास का शिकार मत होइए, क्योंकि याद रखिए अगर आप 8 मैच जीते हैं तो 2 मैच आप हारे भी हैं। तो वो जो 2 मैच हारे हैं उसमें आपने जरूर एनालिसिस किया होगा कि आपके हार की वजह क्या है, कहीं वो हार की वजह रिपीट ना हो जाए और आज आप पेट न जाए उस टीम से जो सबसे नीचे है। जो भी होगा देखते हैं। जी कहिए। और बात कहूंगा जी मैं, जी जी, हर टूर्नामेंट में हर टीम का एक विशेष दिन होता है जी, तो एक बुरा दिन भी होता है। अच्छा, गुजरात इस टूर्नामेंट में अपने 2 बुरे दिन देख चुका है, यानी कि जो मैच संभावना मुझे लग रही है अब गुजरात किसी उलटफेर का शिकार नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने अच्छे दिन तो देखे हैं, वो 2 बुरे दिन भी देख लिए जब वो मैच हार गए थे। कहीं ना कहीं टीम ने पूरा सोचा होगा, कुछ नए लड़कों को मौका दे सकते हैं आज ताकि ट्रायल हो जाए। फाइनल के अच्छे मैचेस आ रहे हैं, अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गए हैं, वहाँ की तैयारी इस मैच से होगी और हारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हार से हार की पटरी हट जाती है, जीत की पटरी हट जाती है। हाँ, हार से हार की पटरी पे इंसान चला जाता है, जीत से जीत की पटरी पर ही रहता है, तो जीत के ट्रैक को नहीं छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि आज का मैच गुजरात टाइटंस से जीतेगा, बिल्कुल ठीक है, ताकि उनके हार का ट्रैक बदलना जाए, जीत का ट्रैक बदलना जाए, हार पे उनकी ट्रेन का सफ़र हार की पटरी पर ना शुरू हो जाए। और आज मुंबई इंडियंस अपनी पूरी जान लगा देंगे कि आज वो अपनी हार की पटरी से
पलट करके जीत की पटरी पर एक कदम बढ़ा दें। जो भी है, आशा तो आज क्रिकेट प्रेमियों की बस यही है कि आज का मैच एक तरफा ना हो और दिलचस्प इतना हो कि एक लंबे समय तक याद रखा जा सके। देखते हैं आज क्या होता है। देखते रहिए जनभावना टाइम्स IPL के साथ। नमस्कार।